जब धरती शांत थी, जब किसी इंसान ने उसे अपना घर नहीं कहा था। जंगल अनंत थे, समुद्र चमकते थे, जीवन हर दिशा में खिल रहा था, मुक्त, शक्तिशाली, प्राचीन। वह समय था क्रीटेशियस युग का। धरती पर विशाल जीव चलते थे, झुंड में घूमते ट्राइसेराटॉप्स, आकाश में उड़ते महाकाय प्टेरोसॉर, और धरती का निर्विवाद राजा टायरानोसॉरस रेक्स, मांसपेशियों से भरा, भयानक जबड़ों वाला, जन्मजात शिकारी। यह संसार कठोर था पर संतुलित था। हर जीव का अपना स्थान था, हर शिकार का अपना अर्थ था। लेकिन इस संतुलन के ऊपर अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में एक चुप्पी टूट रही थी। एक विशाल पत्थर करोड़ों वर्षों की यात्रा करता हुआ धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती अनजान थी, डायनासोर अनजान थे, पर भाग्य तय हो चुका था। फिर एक दिन आकाश का रंग बदलने लगा। पहले एक चमक, फिर आग का एक गोला। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता हुआ विनाश। 10 किलोमीटर चौड़ा वह पिंड, जिसकी शक्ति किसी भी भविष्य के मानव हथियार से अधिक थी। उसका लक्ष्य था आज के मेक्सिको का युकातान क्षेत्र। और फिर टक्कर हुई। समुद्र उबल उठा, धरती की पपड़ी पिघल गई, आकाश आग से भर गया। ऊर्जा इतनी थी कि पहाड़ कांप उठे। हजारों किलोमीटर तक जीवन तुरंत समाप्त हो गया। एक विशाल गड्ढा बना, लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा। धरती पर एक स्थायी घाव, पर यह अंत की शुरुआत भर थी। आकाश में धूल और राख छा गई। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। दिन और रात का अंतर मिट गया। ठंड बढ़ने लगी, पौधे मरने लगे, शाकाहारी भूख से गिरने लगे, और उनके साथ मांसाहारी भी समाप्त होने लगे। टायरानोसॉरस रेक्स, जो कभी धरती का राजा था, अब राख और जले हुए जंगलों के बीच भटक रहा था। धीरे धीरे एक एक करके विशाल जीव समाप्त हो गए। धरती राख से ढक गई, मौन छा गया। लेकिन धरती के नीचे मिट्टी की दरारों में छोटे जीव छिपे हुए थे। कीट, छोटे स्तनधारी, छिपकलियां, वे बचे रहे। साल बीते, दशक बीते, धूल बैठने लगी। सूरज फिर से दिखाई देने लगा। पहले काई उगी, फिर छोटे पौधे, फिर जीवन ने दोबारा सांस ली। डायनासोरों का युग समाप्त हो चुका था। अब स्तनधारियों का समय शुरू हुआ। वही छोटे जीव जो कभी छाया में रहते थे, अब खुले मैदानों में दौड़ रहे थे। करोड़ों वर्षों बाद उसी धरती पर एक नई प्रजाति उभरी। ऐसी प्रजाति जो आकाश को देखकर प्रश्न पूछ सकती थी, जो पत्थरों में इतिहास पढ़ सकती थी। हम डायनासोरों का अंत जीवन का अंत नहीं था, वह परिवर्तन था। क्योंकि जीवन हारता नहीं, वह बदलता है, वह ढलता है, वह फिर से शुरू करता है। और इस तरह जिस दिन दुनिया रुकी थी, उसी दिन हमारी कहानी शुरू हुई थी।